नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष हाजिर हूं आज की एक टॉप स्टोरी लेकर। पूरी पड़ताल सरकारी 1000 बिस्तर अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की। जनता की गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपए से बनाया गया अस्पताल, बहुमंजिला अस्पताल, लेकिन मरीजों को लेकर आने वाले अटेंडर खुद पड़ रहे बीमार। आखिर क्यों, कब, कैसे? दरअसल अस्पताल की सरकारी व्यवस्था की संवेदना जितनी तेजी से मर रही है, उतनी ही तेजी से अटेंडर परेशान हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी और क्यों हम ये कह रहे हैं कि यहां पर आंखों का पानी सूख रहा है खैरख्वाहों की, जिम्मेदारों की, और परेशान हो रहा है तो बस दूर दराज अंचल के अलग अलग इलाकों से आने वाला वो मरीज जो गरीब है, जिसके हाथ में आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन वो हाथी का दांत साबित हो रहा है। तो पूरी पड़ताल इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो आपको बता दें कि यहां जो अस्पताल में वार्ड बॉयों की संख्या कम नहीं है, लेकिन वो डॉक्टरों की तीमारदारी में लगते हैं या सरकारी दामाद बन व्यवस्था का मजा लूट रहे हैं। आचरण न्यूज के कैमरे ने जैसे ही पड़ताल शुरू की तो आपको बता दें कई चौंकाने वाली बात सामने आई। बातें एक के बाद एक निकल रही है और जितने भी हमने स्ट्रेचर को धकेलते लोग देखे उनमें एक भी वार्ड बॉय नहीं था, सब अटेंडर ही थे। तो आखिर क्यों लोग ये कह रहे हैं, हे भगवान वार्ड बॉय दिलाओ? तो बोलते हैं यहाँ वार्ड बॉय नहीं मिलेगा कोई स्ट्रेचर के लिए। है नहीं कोई भी वहाँ पे, नहीं इधर ना उधर, हम खुद लेके आए हैं। हाँ सर, हम वहाँ से पत्थरवाई अस्पताल से लेके आना पड़ता है जांचों के लिए। इधर पैसे बहुत लगता है, आयुष्मान के अलावा जांच में पैसा लगता है, दवाइयों में लगता है। क्या मतलब आयुष्मान कार्ड का? कई दिक्कतें आ रही हैं, आप देख ही रहे, स्ट्रेचर बराबर नहीं चल रहा है, अपने हाथ से करना पड़ रहा है, 2 लोग हैं, एम्बुलेंस में रखना पड़ता है अकेले के। आधार कार्ड लेते हैं, स्ट्रेचर देते हैं, और ये कोई नहीं होता, संग में जाते हैं, लाते पेशेंट को। 200 रुपये ले रहे हैं। कौन ने कहा? कोई अटेंडर पे आके ला दीजिए, अब मैं बन जाऊँगा। जेब से देना पड़ रहा है। ये लेजम है ना, ये देखो 1500 रुपए की ये लेजम लिए हैं। आयुष्मान वालों को तो अरे ये आयुष्मान है, सब कुछ है, पैसा लग रहा है। ये आयुष्मान है, देखो आयुष्मान है ये। तो इस बहुमंजिला इमारत में सबसे बड़ा सवाल, यदि गंभीर है मरीज और लिफ्ट महीनों से खराब पड़ी है, वो भी एक नहीं 2-2, तो क्या करे अटेंडर? कहां ले जाए मरीज? ऐसे में यदि अटेंडर ये ना बोले कि मरीज मर जाए तो जिम्मेदार कौन? फिर क्या बोले? आप खुद ही देखिए, बदइंतजामी का आलम, मरीजों को लिफ्ट करा दे। इस समय हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो 1000 बिस्तर का है वहाँ पर हैं। ये लिफ्ट आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये लिफ्ट जो है ये करीब 3 महीने से ख़राब है और इसमें बाकायदा जो है नाम ज़रूर लिखा है, टोल फ्री नंबर लिखा है, सब कुछ है, लेकिन 2 लिफ्ट ऐसी हैं अस्पताल की जो खराब और लिफ्टों की पूरी लिफ्ट जाने आने नहीं दे रहा, और ना वार्ड बॉय ना कुछ है। दूसरा बोलने का तमीज नहीं है गाठों को, जो भी है बड़ा माहौल खराब है यहाँ पर। तो खराब है, लिफ्ट भी खराब है, लिफ्ट तो लॉक कर देते हैं ये लोग। लिफ्ट तो ये खराब बहुत दिनों से ही है। दादा कितनी परेशानी आ रही है? सब बहुत दिक्कत है साहब, दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग खुद ही स्ट्रेचर लगे हुए हैं, आपको वार्ड बॉय नहीं मिलता? ना खुद टिकट तो साहब। और कितने पैसे जमा करते हैं उसके? 200 जमा करते हैं साहब, 200 ले जाओ, 200 जमा करते हैं, आधार कार्ड लेते हैं और जब वापस देते तब मिलता है? हाँ, तब मिल जाता है। एक लिफ्ट खराब है और एक पेशेंट मर जाए तो क्या कर सकते हैं बताओ? जाके जिम्मेदार को बहुत देर हो गई, जो जाएगी 6 नंबर पर, जब लौट के आई, जब तक आदमी मर सकता है कि नहीं मर सकता। तो हाँ, ये खराब है ना सर। हाँ, क्या हुआ उसमें? अब ये तो मुझे नहीं पता। तो बोला है सर से? हाँ, बोल चुके हैं। आपको क्या निर्देश है इनके लिए? मरीज को भेजना है मेरे को। तो क्या है कि उसका कोई पार्ट्स ऐसा खराब हो गया जो महंगा आ रहा है, उसके वजह सबको, डीन साहब को पता है, सुप्रिटेंडेंट साहब को पता है, सबको पता। ये इसकी ऑपरेशन थिएटर जहाँ ऑपरेशन हुआ उसकी लिफ्ट खराब थी उस दिन। अभी भी खराब है? हाँ,
उस दिन तो हम सीढ़ी चढ़ के गए, 7 मंजिल सीढ़ी चढ़ के गए, बताइए। तो 1000 बिस्तर अस्पताल की व्यवस्था में सारा आसमान फटा है, कहां कहां थिगड़ा लगाए वाली कहानी है। क्योंकि आयुष्मान कार्ड वाले जो मरीज हैं उनको जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। शौचालय, साफ सफाई, गंदगी, पीने के पानी का अभाव, ये पहचान है हमारे 1000 बिस्तर के सुंदर बिल्डिंग वाले, गौरवशाली इतिहास रखने वाले अस्पताल की। ऐसे में ये कह रहे मरीज कम से कम पानी तो साफ पिला दे। की ना कोई व्यवस्था नहीं, पानी की कोई नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, सब गंदे पड़े यहाँ, खराब पड़े पूरे कैसे ऐसे। और इसके अलावा उसमें लेटरिन बाथरूम में पूरी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, पानी भी नहीं है हाथ में धोने के लिए। तो केवल पानी, लिफ्ट, वार्ड बॉय, स्ट्रेचर, इतनी बात नहीं है। बात यह है कि पूरे 200 रुपया जमा कराए जाते हैं, आधार कार्ड लिया जाता है, उसके बाद सरकारी व्यवस्था का कोई साधन मरीज के हाथ में आता, वो भी बिना वार्ड बॉय के। तो क्या सरकार की तरफ से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड बॉय की नियुक्ति बंद कर दी जाए, पद खत्म कर दिया जाए? इनका कोई उपयोग अगर नहीं है और ये अगर मरीजों के अटेंडरों को ही स्ट्रेचर करना है, धकेलना है, और वो भी पैसे देकर ओरिजिनल आधार कार्ड जमा करके करना है, तो फिर ऐसे में क्या कहा जाए? क्यों ये एक व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में वार्ड बॉय नाम की दी गई? दूसरी बात, पीने के पानी का आलम यह है कि सामाजिक संस्थाओं के नजरिए से देखें तो उनकी अपनी मरीजों के प्रति एक कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध हुआ तो एक प्याऊ लगा दिया गया। लेकिन क्या 1000 बिस्तर के अस्पताल में गार्डन में घूम रहे, बैठ रहे, अस्पताल में आ रहे जा रहे लोगों की स्थिति, पंजीयन विभाग में लगने वाली भीड़ की स्थिति, अलग अलग कॉरिडोर में नजर आने वाले मरीज और अटेंडरों की स्थिति, खाना खा रहे हैं कॉरिडोर में बैठकर उनकी स्थिति, तमाम को क्या पानी नहीं लगता होगा? स्थिति यह है कि पानी तो छोड़िए, स्वच्छता में नंबर 1 की बात करने वाले ग्वालियर के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को बीमार हुए लंबा अरसा हो गया है। बीमार इसलिए कि बुनियादी तौर पर एक अदद वार्ड बॉय की व्यवस्था नहीं है, बुनियादी तौर पर एक अदद पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बुनियादी तौर पर आयुष्मान कार्ड की ईमानदारी से उपयोगिता साबित करने की ईमानदारी नहीं है, और तो और पत्थर वाली बिल्डिंग से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चंद कदमों की दूरी का ऑटो वाले मनमाना वसूल रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सुरक्षा कर्मियों का बर्ताव ऐसा है कि अटेंडर के साथ आए दिन उनकी तू मैं होना आम बात है, और डीन से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक कितनी बार इसकी निगरानी करते हैं, इसकी भी कहानी इस पूरे वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो ऐसे में यह माना जाए कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर अब एक बड़े पोस्टमार्टम की ऊंचे स्तर पर जरूरत है। ऊंचे स्तर पर यानी भोपाल के स्तर पर यहां की व्यवस्था का औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री जी की पहल पर खुद स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील और नाजुक व्यवस्था से जुड़ी इस बड़ी सुंदर दिखने वाले बिल्डिंग के भीतर की व्यवस्था को आंकना होगा, उस पर झांकना होगा। अन्यथा मरीज को लेकर आने वाला अटेंडर दूसरा मरीज बनता जाएगा, क्योंकि ऐसा यहां होता आ रहा है। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।